सू होंग के अटैक की फोर्स इतनी पावरफुल थी कि दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में हवा में उछलते हुए दूर जा गिरे। टांग गाईयुन को हवा में उड़ता देखकर आओ हे ने तुरंत अपनी स्पिरिट पावर यूज की और उसे जमीन पर गिरने से पहले ही रोक लिया। उधर सू होंग ने अपने इंजर्ड हाथ की तरफ देखा और नोटिस किया कि उस पर खून की कुछ बूंदें आ गई थीं, लेकिन वो बिल्कुल भी वरिड नहीं हुआ। सू होंग ने कामली एडमिट किया कि उसके ओपोनेंट्स ने वाकई उसे ब्लीड करने पर मजबूर कर दिया था। उसने उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों काफी स्ट्रांग थे। ये सुनकर टांग गाईयुन और आओ हे दोनों कंप्लीटली शॉक्ड रह गए। टांग गाईयुन को यकीन ही नहीं हुआ कि उन दोनों के कंबाइंड फुल पावर अटैक से सू होंग को सिर्फ कुछ बूंदें खून की निकली थीं। आओ हे भी हैरान था। उसने सोचा कि सू होंग खुद उन दोनों से क्लियरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, फिर भी वो उन्हें स्ट्रांग कैसे कह सकता है। स्ट्रेंथ में इतना बड़ा डिफरेंस देखने के बाद भी दोनों सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं थे। टांग गाईयुन ने अपने बॉडी के अराउंड ब्लड ची रिलीज की और आओ हे से कहा कि दोनों को टीम बनाकर फाइट कंटिन्यू करनी चाहिए और किसी भी तरह सू होंग को डिफीट करना चाहिए। आओ हे ने सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने भी दोबारा फाइट के लिए खुद को प्रिपेयर कर लिया। लेकिन दोनों कुछ कर पाते उससे पहले ही सू होंग टांग गाईयुन के पीछे अपीयर हो गया। उसने तुरंत अपनी टेलीकिनेटिक पावर एक्टिवेट की और टांग गाईयुन से कहा कि अब वो उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करे जब किसी की मूवमेंट्स कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड हो जाती हैं। पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी तुरंत टांग गाईयुन के बॉडी के अराउंड स्प्रेड हो गए और उसकी मूवमेंट्स को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ये सीन देखकर आओ है बिल्कुल स्पीचलेस रह गया। सू होंग ने उन्हें रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं दिया। उसने अपनी पाम में गोल्डन लाइटनिंग गैदर की और पाम थंडर एक्टिवेट कर दिया। पावरफुल लाइटनिंग अटैक सीधा टांग गाईयुन पर लगा और उसे जोर से हवा में उड़ा दिया। उसके बाद सू होंग ने अपना अटेंशन आओ हे की तरफ कर दिया। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो आओ हे की तरफ रश हुआ और बोला कि अब उसे भी उसकी फिस्ट की पावर एक्सपीरियंस करनी चाहिए। सू होंग को सीधा अपनी तरफ चार्ज करते देखकर आओ हे ने तुरंत अपनी टेलीकिनेटिक शील्ड एक्टिवेट कर दी। दोनों के बीच एक लार्ज गोल्डन बैरियर अपीयर हो गया जो सू होंग के इनकमिंग पंच को ब्लॉक करने के लिए बना था। लेकिन जैसे ही सू होंग की फिस्ट उस शील्ड से टकराई, उसने इमीडिएटली रियलाइज किया कि आओ हे की स्पिरिचुअल टेलीकिनेटिक पावर का लेवल लगभग उसके बराबर ही था। फिर भी सू होंग ने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके टेलीकिनेटिक डिफेंस को फोर्सफुली तोड़ दिया। उसने आओ हे से कहा कि उन दोनों की स्पिरिचुअल टेलीकिनेटिक पावर ऑलमोस्ट सेम हो सकती है, लेकिन उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ आओ हे से बहुत ज्यादा है। अगले ही पल सू होंग की पावरफुल फिस्ट सीधा आओ हे के बॉडी पर लगी। आओ हे जोर से जमीन पर जाकर क्रैश हो गया। टांग गाईयुन और आओ हे दोनों कंप्लीटली डिफीट हो चुके थे। फाइट देख रही गु लैली सू होंग की स्ट्रेंथ देखकर कंप्लीटली शॉक्ड थी। अब उसे फाइनली समझ आ गया था कि उसकी सिस्टर सू होंग को इतना हाईली क्यों समझती थी। सू होंग की स्ट्रेंथ वाकई टेरिफाइंग थी। उसने हाई स्टेज टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट्स को कंप्लीटली डोमिनेट कर दिया था। गु लैली ने मजाक में कहा कि अब उसे समझ आ गया कि उसकी सिस्टर ब्लैक स्टॉकिंग्स क्यों पहनना चाहती है। आखिर सू होंग का यूजर नेम था आई लव ब्लैक स्टॉकिंग्स एंड लॉन्ग लेग्स। ये एम्बैरेसिंग कमेंट सुनते ही गु हॉन हॉन को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत गु लैली को डांटा और कहा कि बकवास करना बंद करे। लेकिन उनकी कॉन्वर्सेशन कुछ नियर बाय स्टूडेंट्स ने सुन ली। वो सब शॉक में आ गए जब उन्हें रियलाइज हुआ कि सू होंग एक्चुअली वही मिस्टीरियस पर्सन था जिसका यूजर नेम आई लव ब्लैक स्टॉकिंग्स एंड लॉन्ग लेग्स था, जिसने पहले 8 कंसेक्यूटिव बैटल्स फाइट की थी। लेकिन उन्होंने गु लैली की बात का बिल्कुल गलत मीनिंग निकाल लिया। वो एक्साइटेड होकर कहने लगे कि गु हॉन हॉन ने जानबूझकर ब्लैक स्टॉकिंग्स पहने थे ताकि सू होंग को इम्प्रेस कर सके। ये एम्बैरेसिंग गॉसिप सुनते ही गु हॉन हॉन कंप्लीटली फ्यूरियस हो गई। उसने चिल्लाकर उन्हें चुप रहने को कहा और तुरंत उनकी तरफ रश कर गई। लेकिन उन दोनों स्टूडेंट्स ने रुकने के बजाय तुरंत भागना शुरू कर दिया। भागते हुए वो उसे टीज करने लगे कि अब जब सच पता चल गया है तो गु हॉन हॉन इतनी नर्वस क्यों हो रही है। उधर गु लैली ने सू होंग को और टीज करना कंटिन्यू कर दिया। उसने लाउडली कहा कि उसकी सिस्टर को ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनना बहुत पसंद है, इसीलिए सू होंग का यूजर नेम आई लव ब्लैक स्टॉकिंग्स एंड लॉन्ग लेग्स जरूर इसलिए होगा क्योंकि वो काफी टाइम से उसकी सिस्टर में इंटरेस्टेड था। ये बात ने तुरंत आसपास के सभी स्टूडेंट्स का अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया। स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में गॉसिप करने लगे कि सू होंग की नजर गु हॉन हॉन पर है और दोनों के बीच जरूर कुछ स्पेशल चल रहा है। ये रिडिकुलस र्यूमर सुनकर सू होंग और गु हॉन हॉन दोनों फ्यूरियस हो गए। दोनों ने एक साथ चिल्लाकर कहा कि सब बकवास कर रहे हैं और उनके बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन उनका एंग्री रिएक्शन देखकर क्राउड और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। स्टूडेंट्स हंसने लगे और उन्हें टीज करते हुए बोले कि दोनों इतने नर्वस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि र्यूमर सच हैं। अब सू होंग और गु हॉन हॉन से और टॉलरेट नहीं हुआ।
सू होंग ने सबको वार्निंग दी कि र्यूमर स्प्रेड करना बंद करो। वहीं गू हॉन हॉन ने डिक्लेयर किया कि जो भी र्यूमर्स फैलाना कंटिन्यू करेगा उसे इसका प्राइस पे करना पड़ेगा। ये कहकर दोनों टेरिफाइंग एंगर के साथ क्राउड की तरफ चार्ज कर गए। उन्हें अपनी तरफ आते देखकर स्टूडेंट्स हंसते हुए भागने लगे। कुछ स्टूडेंट्स तो मजाक में सू होंग और गू हॉन हॉन को बैड टेम्पर्ड यंग कपल तक कहने लगे। वो दूसरों को चिल्लाकर बुला रहे थे कि जल्दी आओ और देखो कैसे ये कपल मिलकर लोगों की पिटाई कर रहा है। सू होंग और गू हॉन हॉन के पीछा करने और पिटाई करने के बाद स्टूडेंट्स ने तुरंत अपॉलॉजी मांग ली। उन्होंने एडमिट किया कि उनसे गलती हो गई थी। एक स्टूडेंट ने तो गू हॉन हॉन से उसे माफ करने की रिक्वेस्ट करते हुए मजाक में उसे सिस्टर इन लॉ तक कह दिया। ये सुनकर गू हॉन हॉन और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और उसे तुरंत चुप रहने को कहा। दूर से पूरा केओस देख रही गू लेलेई को ऑकवर्डली रियलाइज हुआ कि शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करके उससे गलती हो गई थी। लेकिन तब तक सू होंग और गू हॉन हॉन का गुस्सा बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था। गू हॉन हॉन ने गू लेलेई को चिल्लाकर कहा, वहीं रुक जाओ। सू होंग ने भी कंप्लेन करते हुए कहा कि यह सब उसकी बकवास की वजह से हुआ है। दोनों तुरंत गू लेलेई के पीछे भागने लगे। भागते हुए गू लेलेई ने एडमिट किया कि शायद उसने गलत बात कह दी थी, लेकिन फिर भी वो टीज करना नहीं भूली। उसने कहा कि सू होंग और उसकी सिस्टर की पैर वाकई बहुत अच्छी लगती है। ये सुनकर गू हॉन हॉन ने गुस्से में चिल्लाया कि वो अभी भी बकवास करना बंद नहीं कर रही है। सू होंग ने भी उसके पीछे भागते हुए चिल्लाकर कहा, बस करो और चुप हो जाओ। आखिरकार सू होंग ने गू लेले को पकड़ ही लिया। उसने सभी स्टूडेंट्स को एक जगह गैदर कर लिया। सू होंग गू लेले के पास खड़ा था, जबकि गू हुआन हुआन थोड़ी दूर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। सिचुएशन को क्लियर करना ज़रूरी समझते हुए गू लेले ने फाइनली सबको बताया कि उसने पहले सिर्फ मजाक मजाक में बकवास कर दी थी। उसने एक्सप्लेन किया कि उसकी सिस्टर और सू होंग के बीच बिल्कुल भी कुछ नहीं है और दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। सब लोगों ने सिचुएशन को बस गलत समझ लिया था। लेकिन गू लेले की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद भी आसपास के स्टूडेंट्स उसकी बात पर बिलीव करने के लिए रेडी नहीं थे। उन्हें लगा कि इतनी सफाई देना भी असल सच को छुपाने का एक तरीका है। कुछ स्टूडेंट्स तो सीधा कहने लगे कि एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एक्चुअली क्या चल रहा है। उनके एक्सप्रेशंस देखकर सू होंग फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने गू लेले की तरफ देखकर पूछा कि उसने एग्जैक्टली क्या एक्सप्लेन किया था। क्लियरली एक भी पर्सन उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहा था। गू लेले भी ऑकवर्डली हंसने लगी जब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी एक्सप्लेनेशन ने मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व करने के बजाय और भी वर्स कर दी थी। अब सू होंग और गू हुआन हुआन ने एक दूसरे की तरफ सीरियस नज़रों से देखा। दोनों समझ गए कि अब सिर्फ बातों से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। जब सिचुएशन इतनी दूर तक पहुंच ही चुकी थी तो उनके पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था। दोनों ने अचानक अपनी टेरिफाइंग ऑराज रिलीज कर दी और गू लेले के दोनों तरफ खड़े हो गए। उन्होंने डिसाइड किया कि सबकी इतनी पिटाई करेंगे कि उसके बाद कोई भी उनके बारे में रूमर स्प्रेड करने की हिम्मत ना करे। उनकी टेरिफाइंग एक्सप्रेशंस देखते ही स्टूडेंट्स नर्वस और कंफ्यूज्ड हो गए। जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि सू होंग और गू हुआन हुआन सच में सीरियस हैं, तो स्टूडेंट्स ने तुरंत प्रॉमिस किया कि वो अब कुछ नहीं बोलेंगे और फ्यूचर में कोई रूमर भी स्प्रेड नहीं करेंगे। इसी बीच कैंपस में दोबारा केओस मच गया। कुछ स्टूडेंट्स तो डेस्परेटली प्रिंसिपल को बुलाने लगे और रिक्वेस्ट करने लगे कि वो आकर उन्हें बचाए। उधर प्रिंसिपल ली कहीं और बिल्कुल पीसफुली हैंड स्टैंड कर रहा था। उसे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि बाहर क्या हंगामा मचा हुआ है। तभी डायरेक्टर वैंग उसके पास आया और रिपोर्ट दिया कि सू होंग और गू हुआन हुआन के रैम्पेज की वजह से उन्होंने अकोमोडेशन राइट्स में पहली 10 विलास पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों ने 80 से भी ज़्यादा टाउन हाउस अपार्टमेंट्स और 300 से भी ज़्यादा सिंगल रूम्स भी अपने कंट्रोल में ले लिए थे। रिपोर्ट सुनकर प्रिंसिपल ली सरप्राइजिंगली काफ़ी खुश हुआ। उसने डिसाइड किया कि जिन स्टूडेंट्स के पास अब रहने के लिए जगह नहीं बची है, उन्हें ईस्टर्न साइड के स्मॉल वुड्स में जाकर टेंट्स लगाने चाहिए। प्रिंसिपल ली को लगा कि इन पैम्पर्ड स्टूडेंट्स को थोड़ा हार्डशिप एक्सपीरियंस करना चाहिए। लेकिन डायरेक्टर वैंग ने ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ बताया कि एक और प्रॉब्लम है। सू होंग ने जो भी डॉर्मेट्री सीज किए थे, उन सबको वो ऑलरेडी बहुत हाई प्राइसेस पर रेंट आउट कर चुका था। ये सुनकर प्रिंसिपल ली एकदम स्टन रह गया। उसने तुरंत कहा, क्या? दोबारा बोलो, तुमने अभी क्या कहा? डायरेक्टर वैंग ने एक्सप्लेन किया कि सू होंग ने अपैरेंटली उसी रात 10 मिलियन से भी ज़्यादा कमा लिए थे। गुस्से होने के बजाय प्रिंसिपल ली के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे सोचा कि सू होंग में बिजनेस करने की भी काफ़ी अच्छी टैलेंट है। इससे प्रिंसिपल ली को वो यंग मैन और भी पसंद आने लगा। डायरेक्टर वैंग साइड में खड़ा सोचने लगा कि क्या ये रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद प्रिंसिपल ली ने गू फैमिली की दोनों गर्ल्स के बारे में पूछा। डायरेक्टर वैंग ने एक्सप्लेन किया कि गू लेले को गू हुआन हुआन ने पनिशमेंट के तौर पर बांधकर विला के एंट्रेंस पर लटका दिया था।
वहीं गु हुआन हुआन अभी विला के बाहर खड़ी होकर सू होंग को फाइट के लिए चैलेंज कर रही थी। ये सुनकर प्रिंसिपल ली ने एडमिट किया कि गु फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर वाकई काफ़ी पावरफुल थी, लेकिन असली प्रॉब्लम ये थी कि सू होंग सिंपली एक मॉन्स्टर था। दोनों के बीच स्ट्रेंथ का एक्चुअल डिफरेंस जानने के लिए प्रिंसिपल ली ने डायरेक्टर वैंग से पूछा कि अगर दोनों अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करें तो गु हुआन हुआन सू होंग के अगेंस्ट कितने मूव्स तक सर्वाइव कर सकती है। डायरेक्टर वैंग ने एक्सप्लेन किया कि सू होंग और गु हुआन हुआन पहले भी एक बार फाइट कर चुके हैं। उस बैटल के फर्स्ट 10 मूव्स तक दोनों ऑलमोस्ट इक्वली मैच थे, लेकिन 10 मूव्स के बाद सू होंग ग्रेजुअली एडवांटेज लेने लगा और इवेंचुअली गु हुआन हुआन को डिफीट कर दिया। लेकिन प्रिंसिपल ली ने तुरंत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्या तुम श्योर हो कि उस फाइट में सू होंग ने अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज की थी? डायरेक्टर वैंग ये सुनकर स्टन रह गया। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि शायद सू होंग अब तक अपनी रियल स्ट्रेंथ छुपा रहा था। तब प्रिंसिपल ली ने रिवील किया कि उसने सीक्रेटली गु फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर को सू होंग को एक रियल वर्ल्ड फाइट के लिए चैलेंज करने को कहा था। उसका एक्चुअल पर्पस ये देखना था कि जब सू होंग अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करेगा तब उसकी रियल कॉम्बैट पावर एग्जैक्टली कितनी होगी। उधर विला के बाहर सू होंग और गु हुआन हुआन एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनके आसपास एक ह्यूज क्राउड जमा हो चुका था। स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में आगे पुश कर रहे थे ताकि फाइट को और क्लियरली देख सकें। कुछ स्टूडेंट्स दूसरों को पुश करना बंद करने के लिए कह रहे थे और रिमाइंड कर रहे थे कि ये फर्स्ट और सेकंड रैंक स्टूडेंट्स के बीच होने वाला ड्यूअल था। क्राउड के बीच गु लेले अभी भी बंधी हुई और एंट्रेंस के पास लटकी हुई थी। फिर भी वो लाउडली अपनी सिस्टर को चीयर कर रही थी और एनकरेज कर रही थी कि वो सू होंग को डिफीट करे। उधर गु हुआन हुआन अपना वेपन रेडी करके सू होंग के सामने खड़ी थी। उसने एडमिट किया कि वो ऑलरेडी जानती थी कि सू होंग उससे स्ट्रांग है, लेकिन वो एग्जैक्टली ये जानना चाहती थी कि उन दोनों के बीच स्ट्रेंथ का गैप कितना बड़ा है। उसने डिक्लेयर किया कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करेगी और सू होंग से भी डिमांड की कि वो भी अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करे। गु हुआन हुआन का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। उसके बॉडी के अराउंड पावरफुल एनर्जी गैदर होने लगी। बिना किसी हेजिटेशन के उसने अपना वेपन रेज किया और अपनी फुल स्ट्रेंथ रिलीज कर दी। अगले ही मोमेंट उसके अराउंड ब्लू एनर्जी का एक मैसिव बर्स्ट एक्सप्लोड हुआ। गु हुआन हुआन को इतनी सीरियसली फाइट के लिए रेडी देखकर सू होंग ने कामली अपना स्पीयर रेज किया। उसने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए कहा कि वो भी उसे अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगा। अगले ही पल सू होंग के बॉडी के अराउंड पावरफुल गोल्डन एनर्जी इरप्ट हो गई। स्पीयर को रेडी करते हुए सू होंग ने गु हुआन हुआन की तरफ देखकर कैजुअली कहा, वैसे भी विला नंबर 2 को हाई प्राइस पर रेंट करने के लिए काफी लोग रेडी हैं।